नमस्ते। मैं हूँ इंदु आहूजा। तो आज है बुद्ध पूर्णिमा और आज ही के दिन मैं शुभ शुरुआत कर रही हूँ। आज मैं पूरे महीने का आपको टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए यानी कि हर एक राशि का ये महीना कैसे होगा जून 2024। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, आपकी लव लाइफ या रिलेशनशिप कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, पैसे में कैसे रहेगा, और इनकेस अगर कोई दिक्कत है तो क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, कौन सी रेमेडी आपको होमली रेमेडीज करनी चाहिए जो बहुत ही इफेक्टिव होगी, जिसको आप इजीली कर भी पाएंगे। और हाँ, जो भी आपकी राशि है उसके अनुसार आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहां पे जाके आप केवल क्लिक कर दीजिए तो आपकी राशि पे स्किप करके वो वीडियो चला जाएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ओम गण गणपते नमः। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एरीज राशि की। तो एरीज राशि के अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स देखूं तो बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पे सब्र रखने की जरूरत है। हो सकता है कि बहुत वक्त से आप कोई गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा आप और इंतजार करें। अगर आप अपने करियर में कुछ चेंज करने का सोच रहे हैं, या आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, या आप कहीं पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप रुक जाइए। ये महीना आप रुक जाइए, उसके बाद आप आगे सोचिएगा। रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की मुझे जरूरत दिखाई दे रही है। ओके, थोड़ा सा बस यहाँ पे केयरफुल रहिएगा। कहूंगी कि बस उसको संजो के रखिएगा। नोकझोंक थोड़ी बहुत तो देखिए चलती रहती है। कोशिश करें कि आप भी थोड़ा सा अपने अंदर नरमाई लेके आए ताकि वो बात जो है वहीं की वहीं सेटल हो जाए और बाद में आप अपनी बात बोल सकते हैं। अच्छा, जो भी आपकी मन की बात है, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप एकदम से ही मन में दबा के रखिए। उस वक्त के लिए आपको थोड़ा सा शांत रहना। बाद में आपकी जो भी मन की बातें आप वो बोल दीजिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा भी अपने मन के अंदर बातों को दबा के रखेंगे तो हो सकता है कि आपकी हेल्थ पे असर आए, और इसकी वजह से हो सकता है कि आपको नींद में भी प्रॉब्लम आए, या आपका जो माइंड है वो पूरा टाइम डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, जिसकी वजह से जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप सबसे बेस्ट पता है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो मैं आपको उपाय बताती हूँ ये आप कर लीजिएगा। आप कोई भी यहाँ पे मंत्र जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, बस ये मन में मंत्र जाप आप करते चले जाएं। फिर देखिए आपके धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आने लग जाएगा। ओवरऑल अगर मैं आपका ये महीना देखूं तो आपका अच्छा ही रहेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेशेंस की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि टॉरस राशि यानी कि वृषभ राशि का ये महीना कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि वाले जो हैं उनको हो सकता है कि कोई ना कोई मन में टेंशन हो जो बहुत वक्त से चल रहा है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको देखिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप नींद से अचानक से उठ जाएं, या आपको रात को नींद ही ना आए, क्योंकि कोई एक बात है जो शायद आपको बहुत वक्त से परेशान कर रही है। उस बात से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आपको उस बात से बाहर निकलना है। अगर किसी ने आपको कुछ बोला है तो उसको माफ कीजिए, आप आगे बढ़िए। पैसे का अगर टेंशन है तो देखिए पैसे का टेंशन लेने से भी कुछ होगा नहीं, ठीक है। आपको आगे रास्ता निकालना है कि आगे मैं क्या करूं, वो आपको सोचना है। जो हो रहा है उसके बारे में आप सोचना बंद कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है पता है, कि कोई भी अगर आपको बोल देता है ना तो जल्दी से आप भूल नहीं पाते, और आपके दिमाग में वो बात बार बार आती रहती कि इस व्यक्ति ने मुझे ये बात बोली कैसे। जो बात है ना आपको बार बार चुभती रहती है। तो आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखने की जरूरत है, और आपको फॉरगेट करना है, फॉरगिव करना है, आगे बढ़ना है। मुझे पता है ये डिफिकल्ट है, लेकिन आप ये कर जाएंगे। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी है, पर कहीं ना कहीं वो कभी कभी दब जाता है, तो उसको निखारने की आपको जरूरत है। सबसे बेस्ट जो रेमेडी आपके लिए यहाँ पे काम करेगी वो ये है कि आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली जमीन पे चलना है। यानी कि आप ग्रीनरी पे थोड़ा सा चले, या जो पृथ्वी होती है द अर्थ, उस पे आपको बिना चप्पल के, बिना शूज के एटलीस्ट 10 मिनट आपको खास टाइम निकाल के जरूर से ये चलना है। ये जैसे जैसे आप करेंगे आप अपने आप को सेटल फील करेंगे। अब हम बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के बारे में। तो आपके बारे में जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुपर्ब आपके लिए कार्ड्स आए हैं। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं।
आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर से ये महीने में मिलेगी। अच्छा मुझे पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप ज़रूर से कर लीजिए। हेल्थ का आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में हो सकता है कि थोड़े से प्रॉब्लम्स आए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पररी होंगे, ये पार हो जाएंगे। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे अगर आप बैठ के उस बात को क्लियर करेंगे तो ज़रूर से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी आपको यहाँ पे कम रखनी चाहिए। मन की बात आप ज़रूर से अपनी बोल दें, क्योंकि आप बहुत बार अपनी मन की बात नहीं बोल पा रहे। आपको लगता है कि जाने दो, लेट गो कर रहे हैं, लेकिन वो बात को कहीं ना कहीं आप मन में भी लेके अंदर बैठ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वहां पे जब आपको मौका मिले उस व्यक्ति से उस बातों को आप क्लियर कर दें जो भी आपके मन में है। ये महीने में आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। हो सकता है कि आप ट्रैवल भी करें। बहुत ही अच्छा मुझे सुपर्ब दिखाई दे रहा है। अगर आप सूर्य को जल देते हैं, भले आप हफ्ते में एक दिन भी दें, और सूर्य को जल चढ़ाते हुए उस पानी से आप सूर्य के दर्शन करते हैं, तो ये महीना आपका बहुत ही सुपर्ब जाएगा और आप पूरी तरह से बैलेंस्ड रहेंगे। बात करते हैं हम कैंसर यानी कि कर्क राशि के बारे में। तो जो आपके मुझे यहाँ पे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आप थोड़े से डिप्रेस्ड मुझे लग रहे हैं। देखिए, आपको डिप्रेस्ड होने वाली बिल्कुल भी यहाँ पे बात नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये आपका निकल जाएगा। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, आपको लग रहा है कि बहुत कुछ आपने कर लिया, लेकिन मेरे साथ अब कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। कई बार आपको लगता है कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से, मैं निकल जाऊँ। ऐसा आपको नहीं करना है। ये बहुत ही टेम्पररी फेज है, ये निकल जाएगा। आगे आपका टाइम पीरियड अच्छा आ रहा है। ये जो जून का जो 15-20 दिन होंगे, आपको ये थोड़ा सा शांति से निकाल देना। उसके बाद जो आपका टाइम पीरियड है वो धीरे धीरे अच्छा आता चला जाएगा। आप हो सकता है कि कभी कभी थोड़े से एग्रेशन मोड में आ जाए, तो इस पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा बॉस अगर आप हैं तो थोड़ा सा स्टाफ के साथ आपको नरमाई में चलना पड़ेगा, या अगर आप कोई बिजनेस करते तो स्टाफ को थोड़ा सा आपको संभल के चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई बॉस है या आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी जो भी बातें हैं आप जितना हो सके अपने मुट्ठी में रखिए। हो सकता है कि जो सामने वाला जिसको आप शुभ चिंतक समझ रहे हैं वो आपका शुभ चिंतक नहीं है, वो हो सकता है कि आपके साथ चीट करे, तो थोड़ा सा सतर्क यहाँ पे रहिएगा। आपके लिए जो बेस्ट यहाँ पे रेमेडी होगी जो आप यहाँ पे कर सकते हैं वो है वाटर थेरेपी। सुबह जैसे आप उठते हैं, आप पानी पीने से पहले आपको पानी में देख के ये बोलना है कि मैं पूरी तरह से लाइफ में सेटल्ड हूँ, बैलेंस्ड हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत ही अच्छे से सब कुछ निर्णय जीवन में ले रहा हूँ और मेरी सेहत भी अच्छी है। बस इतना ही आपको करना है। बाकी ओवरऑल आपको कोई घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं है। बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के बारे में। तो अगर मैं आपका ये महीना देखूं तो ये महीना अगर ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ नया अगर शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आप कर लीजिए। अगर आप नहीं भी सोच रहे और बहुत वक्त से आपके मन में है कि मैं कुछ करूं तो कर लीजिए, क्योंकि ये महीने में अगर आप कुछ बिजनेस करने का अपना सोच रहे हैं या आप कहीं न्यू जॉब पे अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो कर लीजिए। ये जो महीना है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। निराश होने वाली कोई बात नहीं है। जहाँ पे भी आप काम करेंगे वहाँ पे आपका एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको फैमिली लाइफ में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई ना कोई आपका जो दिल है वो दुखा दे, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपनी सेहत का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ओके। और हाँ, इमोशनल आप थोड़े थोड़े कभी कभी हो जाएंगे ये महीने में, तो अपनी जो भी बातें आपके साथ कुछ ना कुछ अगर ऐसा हो भी रहा है तो उसको मन पे लेके बिल्कुल भी ना बैठे। ये टाइम निकल जाएगा, आप फ्लो के साथ जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। सबसे बेस्ट जो मंत्र आपके लिए होगा वो होगा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का आप पूरे दिन में जाप करते रहें, या सुबह जब भी आप शुरुआत करते हैं तो केवल उसकी एक माला या विदाउट माला आप 1 मिनट या 2 मिनट के लिए गायत्री मंत्र बोल दीजिए, या घर में इसको चला के रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि ये महीना आपका मक्खन की तरह एकदम स्मूथली बहुत ही अच्छा निकल जाएगा। बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि के बारे में। तो अगर मैं आपके बारे में यहाँ पे देखूं तो आपको हो सकता है कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको ये महीने में मिले। प्रमोशन होने के चांसेस है और आपके बिजनेस में उन्नति भी होगी। रिलेशनशिप भी आपके बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे।
थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी आप फैसला कर रहे हैं ना, वो एकदम से फास्ट डिसीजन नहीं लीजिएगा। फास्ट डिसीजन की वजह से हो सकता है कि आप गलत जो है आपका जो काम है वो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप किसी से राय जरूर से ले ले। राय अगर नहीं लेना चाहते तो शांति से आप थोड़ा सा वहां पे वक्त मांग ले, थोड़ा सा सोच लीजिए, उसके बाद आप कोई भी फैसला करें। जल्दबाजी में आपको कोई भी फैसला नहीं करना। हेल्थ वाइज देखूं तो आपका हेल्थ वाइज ओवरऑल अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप चेकअप कराने के बहुत टाइम से टाल रहे हैं तो उसको टालिए मत। हो सके तो ये महीने आप ओवरऑल अपना बॉडी चेकअप भी जरूर से करा लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, ये महीने ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ट्रैवल भी करेंगे, आप हो सकता है बहुत घूमने भी जाएं। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो आप ज़रूर से ले लीजिए। अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं शेयर मार्केट में या स्टॉक में तो आप ज़रूर से कर लीजिए। ये महीना आपके लिए ओवरऑल फाइनेंसेस में भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके हाथ से सेविंग्स नहीं होती है तो थोड़ा सा आप सेविंग्स करना ये महीने से शुरू कर लीजिए। और कैसे आपको करना है, वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी आप एक पिगी बैंक रख लीजिए और वहां पे आप पैसे इकट्ठा करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर लीजिए। इससे आपको पैसे की बरकत घर में होने लग जाएगी। बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि के बारे में। तो अगर मैं आपका ये महीना देखूं तो ये महीने में आपको थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा रहेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप शांति से अपने मन को बैलेंस करते हुए सारे कार्य करें। बिल्कुल भी आपको ऐसे ना परेशान नहीं होता। कभी कभी हो सकता है कि आप एकदम परेशान हो जाए कि हाय मैं क्या क्या काम करूं, मेरे से नहीं हो रहा है, या पता नहीं मैं ये कैसे करूंगी, कैसे ये सब होगा, जैसे ना सर पकड़ के आप बैठ जाएंगे। तो बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं करना है। आप बिल्कुल फिक्र न करें, शांति से आप बैठ जाएं, गहरी सांस लें और फिर आप ये सोचिए कि ये काम करना तो देखिए मुझे ही है, ठीक है। अब टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं। तो आराम आराम से आप अपना एक टाइम के हिसाब से ना आप अपना प्लानर बना दें और उसके हिसाब से अपना कार्य आप करते चले जाएं। हो सके तो एक दिन पहले अपने कोई भी कार्य की आप प्लानिंग बना के चले तो आपका दिन जो है वो बहुत ही अच्छे से जाएगा। अगर आप कुछ नया बिजनेस करने का सोच रहे हैं या आप कुछ जॉब चेंज का सोच रहे हैं तो आप जरूर से कर लीजिए। ये महीना आपका अच्छा जाएगा। रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आप इतने ज्यादा खिंच जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, तो हो सकता है कि आप गुस्सा किसी न किसी पे उतारें। तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की यहाँ पे जरूरत है। एक्सपेक्टेशंस आपको ज्यादा नहीं करनी है। उसके बजाय आप ये सोचिए कि मैं इस काम को कैसे अच्छे तरीके से करूं, बैलेंस तरीके से करूं, जिसको जो करना है करे, मैं अपने आप को बैलेंस रखूंगी। बस इतना आपको ये मान के चलना है। लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। ये महीने कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिलने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं आपके लिए यहाँ पे कहूँ तो हो सके तो आप यहाँ पे कोई भी मंत्र का जाप अगर आप करते हैं या आप सुनते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे जो बेस्ट आपके लिए मंत्र यहाँ पे काम करेगा वो है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, बस इस मंत्र का आप जाप करते चले जाएं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में। तो अगर मैं आपका ये महीना देखूं तो ये महीने में थोड़ा सा आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सर पे बहुत ज़्यादा भारी बोझ है या आप ज़्यादा तनाव में रहेंगे। कोई भी बात को आप बहुत जल्दी मन पे लेके बैठ जाएंगे। थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ओके। और ज़्यादा किसी से आपको उलझना नहीं है। हो सकता है कि आपको कोई जैसे बोलता है ना कि भड़काने की भी कोशिश करे, ठीक है, इनडायरेक्टली किसी ना किसी के खिलाफ, तो आपको उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। और हो सके तो अपनी मुट्ठी को बंद रखना है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उन बातों को आपको किसी को भी शेयर नहीं करना है, चाहे कितने भी आप इमोशनल हो जाएं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो व्यक्ति आपको बताएगा वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएगा और उसके हिसाब से जब आप अपने रिलेशनशिप को हैंडल करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे। तो इसीलिए आपको कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करनी है।
एक बेस्ट प्रैक्टिस आपको मैं बताती हूँ, अगर आप ये कर ले तो जब भी आपका मन भर जाए तो आप एक कागज पे ना आपकी मन की बातें सब उतार दीजिए। जो भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उस पेपर को क्रश कीजिए और सीधा जाके आप फ्लश कर दीजिए। हेल्थ को आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो नींद आपको नहीं आएगी और उसकी वजह से खाने पीने का आपका ठिकाना नहीं रहेगा। ये दिखाई दे रहा है कि ये महीने आप खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, तो नहीं, आपको अपने हेल्थ पे सबसे पहले ध्यान देना है, अपनी फिटनेस पे सबसे पहले ध्यान देना है। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, उससे कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी जो भी स्पिरिचुअल गुरु है, ठीक है, तो जो भी उनकी जो ज्ञान की बातें होती है वो आप जरूर से सुनना शुरू कर दीजिए। आप सुबह मोबाइल पे चला के रख सकते हैं, स्पिरिचुअल बातें आप सुन सकते हैं, उससे भी आपका माइंड बैलेंस रहेगा। आप कोई भी मंत्र या कोई भी अच्छे गाने आप चला के रख सकते हैं, उसकी वजह से भी आपका जो महीना है ये बहुत अच्छे से निकल जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बात करते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के बारे में। तो अगर मैं आपका ये महीना देखूं तो आपका ये महीने में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आएंगे। ओके, ज्यादा बहुत नहीं, थोड़े अप्स एंड डाउन्स आएंगे और आप ये मान के चलिएगा कि ये टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। कुछ ही समय में आपका अच्छा पीरियड भी शुरू हो जाएगा। ट्रैवल करने के ज्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे, हो सकता है कहीं ना कहीं आप जाएं या शॉर्ट ट्रिप पे आप ज्यादा जा सकते हैं या घर से बाहर आप हो सकता है ज्यादा निकले। एक टाइम पीरियड ऐसा भी आएगा जब आपको लगेगा कि मैं ये सब निकल जाता हूँ यहाँ से और मैं कहीं घूमने चला जाता हूँ, थोड़ा सा ना मुझे ब्रेक चाहिए। और जब आपको ऐसा लगे तो आप ब्रेक ले लीजिएगा। थोड़े समय आप कहीं पे बाहर चले जाइए, कुछ शॉपिंग के लिए चले जाइए, कहीं पे गार्डन में आप चले जाइएगा, या अगर आपके आगे समुद्र किनारा है तो वहां पे चले जाइए। थोड़ा सा फ्रेश अगर आप होके आएंगे तो अच्छा है। थोड़ा सा वॉकिंग आप कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है। नया बिजनेस या जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो कुछ समय के लिए आप रुक जाइए, अभी नहीं कीजिएगा, 1-2 महीने आप यहाँ पे रुक जाइए। डिसीजन लेने में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है और आप जो भी फैसला करेंगे सोच समझ के ही आप करेंगे, लेकिन वो अच्छा ही करेंगे। तो खुद के बलबूते पे आप फैसला लीजिएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। किसी और के कहने पे या किसी और की बातों में अपना फैसला बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है और आप बहुत अच्छे से फैसला ले सकते हैं। लेकिन कई बार आप दूसरों की बातों में आके आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा वेवर हो जाता है, या आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, या अपने ऊपर ही डाउट करने लग जाते हैं कि शायद जो मैंने सोचा है वो गलत है। कई बार आप सेल्फ डाउट भी बहुत ज्यादा करते हैं, नेगेटिव थॉट्स को कई बार आप पहले जल्दी मन में ले आते हैं। तो आपको थोड़ा सा उससे दूर रहना है। और कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, आपको जब भी नेगेटिव थॉट्स आए आपको बोलना है कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। हेल्थ का थोड़ा सा यहाँ पे जरूर से आप ध्यान रखिएगा। ये महीने हेल्थ इज वेल्थ, इस बात को हमेशा आपको इम्पोर्टेंस जरूर से देनी है। अगर उपाय के तौर पे यहाँ पे बोलूं, उपाय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको क्या करना है, रोज केसर का तिलक, थोड़ा सा केसर आप पानी में घोल के रख लीजिए और डेली आपको उस में डिप करनी है फिंगर, और यहाँ फोरहेड से लेके जो आईब्रो के बीच में होता है यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक आप एक तिलक लगा दीजिए, केसर का तिलक। वो देखिए पानी का ही तिलक होगा, केसर का तिलक जो लिक्विड आपने बनाया तो किसी को दिखाई नहीं देगा। तो सुबह उठते ही नहाने के बाद सबसे पहले आपको ये लगा देना है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि आपका जो ये महीना बहुत अच्छा जा रहा है। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के बारे में अगर आप देखें तो आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं। आप ये बिलीव करते हैं कि जो भी मैं कार्य करूं अपने हाथ से करूं और वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आप ये महीने इनफैक्ट मैं कहूंगी कि आप डबल हार्ड वर्क करने वाले हैं और हो सकता है कि आप एग्जॉस्ट भी हो जाएं। तो इतना भी ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कीजिएगा कि आप थक जाएं और आपका बदन पूरा दुखने लग जाए। थोड़ा सा आपको हेल्थ पे यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। एक चीज यहाँ पे और कहूंगी कि ज्यादा इमोशनल होके जल्दबाजी में किसी को कुछ बोलिएगा नहीं, या जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लीजिएगा। उसमें आप जल्दबाजी में गलत डिसीजन अपना ले जाएंगे या जल्दबाजी में किसी को आप कुछ बोल जाएंगे, ठीक है। और जितना हो सके अपने हाथ से आप कार्य करेंगे वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। आपको ज्यादा किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। रिलेशनशिप में आपका मुझे ओके दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है, खुद अपने हाथ से काम करना है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, ट्रैवल आप करेंगे
समुद्र किनारे अगर आप जाते हैं या कोई भी नदी किनारे जाके आप बैठेंगे, अगर कोई आसपास है तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो ऐसी कोई जगह पे जाए जहाँ पे थोड़ा सा पानी हो, ठीक है, जहाँ पे आप पानी को देख सको, ठीक है। तो या आप शिप पे कहीं जाओ, इस तरीके का ट्रैवल आपका मुझे दिखाई दे रहा है, वो आपको थोड़ा सा शांत करेगा और आपको थोड़ी अच्छी फीलिंग भी आएगी। आपके लिए जो रेमेडी है वो ये है, बेस्ट है कि आप हनुमान चालीसा सुने या तो आप चला के रखें डेली के डेली, जो आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देगा। बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि वाले जो हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, आपके लिए मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये महीने आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाएंगे और हो सकता है कि पास्ट की बातें आपको बहुत ज्यादा याद आए। किसी ने पास्ट में आपके साथ कुछ किया है तो आप उसको जल्दी से भूल नहीं पाएंगे, आप माफ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, वहां पे अटक के आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे झगड़ा लगाने की कोशिश करे, तो पार्टनरशिप अगर आपकी है तो किसी और की बातों में आप बिल्कुल ना आए, अपने पार्टनर पे आप भरोसा करें, अपने लाइफ पार्टनर पे भी आपको भरोसा करना है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो किसी की बातों में नहीं आना। हो सकता है कि मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे कि आप 3 फ्रेंड्स हैं या 4 फ्रेंड्स हैं, तो उसमें से एक फ्रेंड हो सकता है कि किसी के खिलाफ आपको बोले, तो आपको उनकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, अपने पे भरोसा रखना है, अपने दोस्त पे या अपने रिलेशनशिप पे आपको उन पे पूरा ट्रस्ट करके चलना है यहाँ पे। और जितना हो सके आप ये महीने, ऐसा दिख रहा है कि अपने हाथ से आप ज्यादा काम करेंगे। अगर आप कुछ नया काम करने की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो कोई भी ऐसा काम करें जिसमें आपका हाथ का काम ज्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लेडीज है तो वो कुकिंग का काम कर सकती हैं या पार्लर करने का काम कर सकती हैं, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, जिसमें हाथ का काम ज्यादा है या जिसमें क्रिएटिविटी ज्यादा है, उस तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा काम करने का आप सोच रहे हैं तो जल्दी से आप शुरू कर लीजिए, आपके लिए ये महीना बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। हेल्थ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की यहाँ पे जरूरत मुझे दिखाई दे रही है। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको टाइम टू टाइम अपने प्लानिंग बना के आपको काम आगे करते चले जाना है, ठीक है। मतलब ये टाइम पे मेरा ये काम होना चाहिए, तो घड़ी को देखते हुए अगर आप अपना काम करेंगे तो आप एकदम से परफेक्ट रहेंगे, बैलेंस रहेंगे और आपके मन में घबराहट भी नहीं आएगी। अगर मैं आपके लिए उपाय बताऊं तो ये महीने जो आपके लिए उपाय रहेगा वो सबसे बेस्ट रहेगा मिरर थेरेपी। यानी कि आपको सुबह उठते ही आपको आईने में देखना है, आईने में देखते ही अपने आप को बोलना है कि मैं सुपर्ब हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ। ये जरूर से कीजिएगा, बहुत जल्द आपको कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर से मिलेगी इस महीने। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि के बारे में। वेरी गुड। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे मुझे आपके लिए ये दिखाई दे रहा है कि हेल्थ आपकी ओके ओके रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को इतना ज्यादा थका देंगे काम करते करते कि आपका बदन टूटने लग जाएगा। तो इस तरीके का कि बॉडी पेन, इस तरीके की थोड़ी प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहे। तो ओवर स्ट्रेस अपने आप को बिल्कुल भी नहीं करना, ये नहीं सोचना कि सारा बोझ दुनिया ने मेरे ऊपर ही डाल दिया है। आराम से आप काम करते जाइए, ये महीना आपका आराम से निकल जाएगा, ओके। और आपके अंदर बात करने में इतना ज्यादा पावर है कि अगर आप कोई चाहते हैं ना चीज मनवाना तो आप वो चीज मनवा भी सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप वो बात को भूल जाते हैं। तो वो निखारिए अपने, जो आपकी बात करने का जो तरीका है उसको आप थोड़ा सा और पॉलिश कीजिए। आपके अंदर वो टैलेंट है, लेकिन कभी कभी क्या कर जाते हैं आप, बोलते हैं ना कि गलत टाइम पे वो बात को बोल जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी बात सही होने की वजह से भी वो सही साबित नहीं होती है, या जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको आप कन्विंस करने की कोशिश करें वो कन्विंस नहीं होता है। तो राइट टाइम पे राइट बात को आपको करना है। अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार कीजिए, 1 महीना आप रुक जाइए, उसके बाद आप अपना कोई भी नया काम कर सकते हैं। इस महीने आप प्लानिंग करने का काम कीजिए,
जितना हो सके, मतलब क्या क्या आपको प्लानिंग करनी है, आगे आपको क्या फ्यूचर में करना है, एक डायरी आप अपनी बना लीजिए। सबसे बेस्ट है आपके लिए जो यहाँ पे काम करेगा वो है मैनिफेस्टेशन डायरी। आपको क्या करना है, एक डायरी बना लेनी है और उसके अंदर आप जो भी चाहते हैं वो प्रेजेंट टेंस में आप लिख लीजिए। मान लो कि आपको कोई सपना है कि आप नौकरी पाना चाहते हो, प्रमोशन पाना चाहते हो, तो मेरा प्रमोशन हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे जॉब लग गई है, मेरी शादी हो गई है, जो भी आप चाहते हो एक डायरी में लिख के, बस कोई भी दिन एक ही बार लिख के उसको रख के भूल जाइए। हो सके तो उस डायरी को आप वेस्ट डायरेक्शन में रख लीजिए, बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो जाएगा। कोई भी दिन कोई भी समय एक ही बार, अगर डायरी में नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेपर पे लिख के उस पेपर को आप वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। डायरी मैंने क्यों कहा कि फ्यूचर में भी आप उसको मैनिफेस्टेशन के लिए कभी भी यूज कर सकते हैं। जब भी आपको प्रॉब्लम आए तो उसमें आप प्रेजेंट टेंस में लिख लीजिए कि आप चाहते क्या है। प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव बातें आपको लिख के बस वहां पे रख देना है, फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार। आई विश यू ऑल द बेस्ट।